नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए तृतीय वर्ष या फिर बीए थर्ड ईयर फाइनल ईयर के ओल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की चल रही है, जैसे कि एमसीक्यू या टेस्ट बताते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर आपके लिए ठीक वैसे ही मायने रखते हैं जैसे कि आप कहीं पर जा रहे हैं नई जगह पर और आपको एक रोड मैप तैयार करना पड़ता है जाने से पहले कि आप कहाँ से टर्न लेंगे, कहाँ से जाएंगे ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। वही रोल आपके एजुकेशन लाइफ में आपके क्लास के ओल्ड क्वेश्चन पेपर निभाते हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से आप समझ सकते हैं कि कौन सी यूनिट से कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। इससे आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं और अच्छे अंक ला सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन पेपर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए। चूँकि मैं एमए सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस है फाइनल ईयर का, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं शासकीय स्वशासी स्नातक महाविद्यालय, स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा। मैं पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर का आप समाजशास्त्र विभाग का सीसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं 2022-23 का। यहाँ पर दोस्तों दोनों क्वेश्चन पेपर दिए गए हैं। चूँकि एक सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा जाता है कॉलेज में, जैसे कि आपका इतिहास विषय है तो इतिहास को दो भागों में, पहला प्रश्न पत्र और दूसरा प्रश्न पत्र, इस तरह से बांटा जाता है। तो उसी तरह आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला प्रश्न पत्र है वह है 10 नंबर का और दूसरा प्रश्न पत्र है वह भी है 10 नंबर का। इस तरह से आपके 10-10 नंबर के सीसीई होते हैं और एक सब्जेक्ट के 20 नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, कांट द्वारा प्रतिपादित समाज शास्त्र की अवधारणा की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी एज प्रपोज्ड बाय कांट। यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए, दुर्कीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत को समझाइए। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर बाय दुर्कीम। तो आपको इस तरह के प्रश्न आपके सामने रहेंगे और आपको इन्हें सॉल्व करना है। मैं अगला प्रश्न पत्र आपको दिखाने से पहले बता दूं कि यहाँ पर लिखा है समाज शास्त्र। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो समाज शास्त्र का पुराना प्रश्न पत्र है और मैं हूँ राजनीति का, या फिर मेरा विषय तो समाज शास्त्र नहीं है, तो फिर आप कैसे मेरी हेल्प कर सकता है ये आपका वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी सब्जेक्ट का सीसीए दे रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आप सिलेबस देखिए। सिलेबस आप अपने कॉलेज की वेबसाइट से, अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकाल लीजिए या फिर कॉलेज में प्रोफेसर से मांग लीजिए। भले ही आप कॉलेज मत जाइए लेकिन आपके पास में सिलेबस रहना चाहिए। आप सिलेबस के ज़रिए हाँ 1 महीने में, 1.5 महीने में ही, या फिर अच्छे तरीके से 8-9 घंटे पढ़ लें तो 15 दिन में ही कॉलेज की अच्छे से तैयारी आप कर सकते हैं। ये उतना कठिन नहीं होता है क्योंकि कॉलेज में वही पूछा जाता है जो आप अपनी स्कूल लाइफ से पढ़ कर आए हैं, बस उसे थोड़ा सा अपडेट करते हैं। अगर आपने वो चीज़ों को अच्छे से समझ लिए तो आप कॉलेज में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप अपना सिलेबस देखिए ध्यान से, और सिलेबस के जो मेन टॉपिक है उन्हीं टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़िए। जैसे कि पहली यूनिट में दिया है बक्सर प्लासी का युद्ध, तो आप वहाँ पर क्या कीजिए, बक्सर के युद्ध के कारण परिणाम, प्लासी के युद्ध के कारण परिणाम, घटना, इस तरह से याद कर लीजिए। यहाँ पर दिया है समाजशास्त्र में कांट का सिद्धांत, कार्ल मार्क्स का सिद्धांत या दुर्कीम का सिद्धांत, मैक्स वेबर का सिद्धांत। तो आप शॉर्ट में इनके सिद्धांतों को पढ़ लीजिए। आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं केवल और केवल उन्हीं टॉपिक्स को उठाकर पढ़िए और इनके बीच में जो गैप मटेरियल रहेगा उसे छोड़ दीजिए, तो आपका टाइम बचेगा और आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ये बात को आप और आने वाली वीडियो में अच्छे से समझ पाएंगे, इसीलिए हमारे साथ जुड़िए। देखिए, अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न पत्र। अगला प्रश्न पत्र कौन सा है, राजनीति विज्ञान का। राजनीति विज्ञान बीए तृतीय वर्ष। अब अलग अलग डिपार्टमेंट, चूँकि आपको पता है सीसीए जो एग्ज़ाम होते हैं
ये उसी कॉलेज में बनते हैं जिस कॉलेज के आप स्टूडेंट रहते हैं, जबकि जो मेन क्वेश्चन पेपर हैं वो बाहर से बनकर आते हैं। तो सब अपने अपने दिमाग लगाकर बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट इतने ग्रेट है भैया कि इन्होंने अपने कॉलेज का नाम तक लिखना सही नहीं समझा और इसके बाद ये इन्होंने दिए हैं। तो यहाँ पर कुल 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव में किसी का कथन, यानी कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति ने कुछ कहा है तो वो कथन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। यहाँ पर अगर किसी का संस्थापक या फिर किसी का पिता प्रतिपादक जैसी बातें आती हैं तो वो भी आपको पढ़ लेनी चाहिए। जैसे कि राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, या फिर राजनीति विज्ञान में इस पुस्तक को किसने लिखा है, या फिर इस शब्द का अर्थ क्या होता है, इस तरह के आपको दिखते हैं। इसलिए जो जो ब्लैक कलर में आपकी बुक में हाईलाइट होते हैं उन्हें आप अच्छे से पढ़िए, और साथ ही जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उनके शॉर्ट नोट भी बना लीजिए तो आपकी मदद हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पुराने क्वेश्चन पेपर को, या आप हमारे कॉलेज का ये भी देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप और ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो को रोककर, और इन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से सॉल्व कीजिए और देखिए कि इस तरह के जो भी ऑब्जेक्टिव आपकी बुक में हो, आपके सिलेबस में हो, उन्हें पढ़िए ताकि आप अच्छे से पढ़ सकें। यहाँ पर सेक्शन बा है और 10 नंबर का ये पूरा सीसी था। यहाँ पर इसका सेकंड पेपर मेरे पास है नहीं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इस तरह के ये क्वेश्चन हैं इन्हें भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा पेपर दिखाता हूँ। इस पेपर के बारे में देखिए, ये पेपर इन्होंने साधारण पेज में लिख के कॉलेज के स्टूडेंट से दिलवाया है। अब ये देखने वाली बात है, ये भी 22-23 का पेपर है और ये इतिहास का पेपर है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये 2.5 नंबर के यहाँ पर 5 अंक इसमें दिए गए हैं और 2.5 नंबर के 5 अंक इसमें दिए गए हैं, यानी कि 5 नंबर का एक प्रश्न पत्र है और 5 नंबर का एक प्रश्न पत्र है। इस तरह से ये इतिहास का पेपर 10 नंबर का है, जबकि इससे पहले के समाज शास्त्र को पेपर को हमने देखा था तो वो 20 नंबर का था। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स रहते हैं वो अपने इच्छा अनुसार पेपर तैयार करते हैं। हमें समझना है बस पैटर्न और पुराने क्वेश्चन पेपर, जो हमारा मेन मोटो है, जो जिसके ज़रिए हम समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं और आपको कैसी तैयारी रखनी है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आता है कि बक्सर के युद्ध के कारण और परिणाम लिखिए। राइट द केसेस एंड कंस्क्यूरेंस ऑफ द बैटर ऑफ बक्सर, या फिर कार्नवालिस के प्रमुख सुधार। राइट द मेजर रिफॉर्मर्स ऑफ कार्नवालिस। कार्नवालिस हो या फिर बक्सर का युद्ध हो, ये चीज़ें ऐसी रहती है कि ये थोड़ी प्रसिद्ध सी चीज़ें हैं, या आपको स्कूल से ही पढ़ने में आ रही होंगी और ये आपको आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तक पूछी जाएंगी। इसीलिए समझ जाइए कि ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसके बारे में ज़्यादा वर्णन किया गया है, तो इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। 1858 के अधिनियम की प्रमुख धाराएं लिखिए। बंगाल विभाजन पर संक्षिप्त टिप्पणी। असहयोग आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं, इस तरह से आपको लिखना है। यानी कि जो आपके सिलेबस में महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। जो सिलेबस है उसमें से जो जो टॉपिक आपको हाईलाइट सिलेबस में दिख रहे हैं, आप उन टॉपिक्स को बुक से खंगाल कर उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इसका सिलेबस या फिर बाकी चीज़ें आप वेबसाइट से निकाल सकते हैं, या फिर मैं इस पर वीडियो बना दूंगा कि आप सिलेबस कैसे निकाल सकते हैं, या फिर मैं अपने कॉलेज का सिलेबस निकाल कर आपको दिखा दूंगा। चूँकि अभी नई शिक्षा नीति आ गई है तो सभी कॉलेजों या सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक सा हो गया होगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए, और इसी तरह अगर आप किसी और दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। चाणक्य कहते हैं, शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। जब आपके पास शिक्षा रहेगी
तो आप कहीं भी बेरोज़गार भले ही रहें, लेकिन कहीं भी सम्मानित ज़रूर रहेंगे, क्योंकि आप ऐसी हरकतें नहीं करेंगे जो आपको अनपढ़ जाहिल बताए। फिर भी कई लोग ऐसी हरकतें करते हैं, जैसे पढ़े लिखे होने के बाद भी दहेज मांगते हैं, बड़े पढ़े लिखे होने के बाद भी महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। जैसे कि हम ईरान की बात कर लें, अभी करंट में जो चल रहा है, ईरान में क्या हो रहा है कि महिलाओं को स्कूल नहीं भेजा जा रहा था, लेकिन जब से महिलाएं स्कूल गई, उन्होंने पढ़ा, दुनिया को समझा, तो उन्होंने हिजाब के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया। यानी कि शिक्षा आपके अंदर जागृति का संचार करती है। तो शिक्षा को सिर्फ रटिए मत, हमें पढ़ लिख कर एक रट्टू तोता नहीं बनना है। हमें शिक्षा इसीलिए लेनी चाहिए ताकि हम एक समझदार व्यक्ति बन सकें। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार। जय हिंद।